से ज्यादा हमारे पास पाकिस्तानी अमीर हो, लेकिन एक अपनी इज्जत होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। धोखेबाजी एक अलग चीज है, अमीर होना अलग चीज है, धोखेबाजी अलग चीज है। रामास्वामी धोखेबाज नहीं था, इस वजह से उसको ये पोस्ट मिली है। यहाँ पे हमारे पास अमीर भरे पड़े हैं, नवाज शरीफ देख लें, जरदारी देख लें, इमरान खान देख लें, इतने पैसे आपकी सोच है, सिंध में इनकी जगह ही नहीं खत्म होती। लेकिन क्या बात है, धोखेबाजी है। धोखेबाजी जिस दिन खत्म हो सकता है उस दिन डोनाल्ड ट्रंप हमें भी रख ले किसी पाकिस्तानी किसी जगह पे। मैडम ये तो ट्रस्ट की बात है ना, एतबार की बात है। देखें वो एतबार के काबिल हैं तो ट्रंप भी उन पे एतबार कर रहा है। इंडियन डीलिंग में, लेन देन में, तिजारत में, हर शोबे में पाकिस्तानियों से बहुत आगे हैं। अगर पाकिस्तानियों से वो सैंपल मंगवाएं तो ये 10 चीज़ों का अगर सैंपल भेजते हैं और 10,000 पेयर्स का ऑर्डर होता है तो सिर्फ सैंपल ही असल निकलेगा, बाकी सब चीज़ें नकली निकलेंगी। इंडिया जो दिखाता है उनकी क्वालिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, इसीलिए इंडिया के हर मेयार को मापते हुए उन्होंने समझा कि इन्हें कैबिनेट का भी हिस्सा बनाया जाए और इन्हें पॉलिटिक्स में भी मतलब हर तरह से इन्हें फैसिलिटेट किया जाए। जितने मुतनाज़ ट्रंप खुद हैं, उनकी ऐलान करदा अब तक की काबीना ने भी हलचल मचाना शुरू कर दी है। इंडियंस को दाद देनी पड़ेगी कि वो कहाँ जाके बैठ गए और कहाँ जाके, मैं कहती हूँ, हुक्मरानी कर रहे हैं भाई वो। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन डोनाल्ड ट्रंप साहब की आ रही है उसमें या तो प्रो इंडिया लोग हैं जो डोमिनेट कर रहे हैं और उनमें से कुछ जो हैं वो या तो हिंदू हैं या इंडियन ओरिजिन। तो हम देख सकते हैं कि इस वक्त दुनिया इंडियंस पे किस कदर यकीन कर रही है। हिंदू इस वक्त दुनिया में डोमिनेटिंग क्यों है एज कम्पेयर टू, अगर हम मुस्लिम्स बात करें तो मुस्लिम्स इतना सामने नहीं आ रहे। क्या वजह है? इस्लामोफोबिया है या फिर मुसलमानों की अपनी हरकतें खराब है? जब IMF के साथ हमारा मुआहदा हो गया था तो हर तरफ मिठाइयाँ बट रही थी। अब IMF ने गैर मुतवक्को किस्म का एक वफद भेज दिया है। पाकिस्तानियों से उन्हें फायदा नहीं है, नेपालियों से फायदा नहीं है, बांग्लादेशियों से फायदा नहीं है, तो वो क्यों ऐसे मुल्क की तरफ जाएंगे? देखो, समझदार की एक निशानी होती है। मुल्क है वहाँ पे तो प्रेसिडेंट क्रिश्चियन ही होना चाहिए, लेकिन इन्होंने हिंदू को सिलेक्ट कर लिया तो उनकी मर्जी। पाकिस्तान के लिए मुश्किल वक्त होगा, ठीक है, ये बड़ी आप ज़हन में रख लें। पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल वक्त हो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर रिएक्शन वीडियो पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रंप कैबिनेट के बारे में, जो कि अमेरिका में ट्रंप कैबिनेट की विस्तार से मीटिंग होने वाली है। उसमें कई हिंदुओं के नाम भी जोड़े गए हैं। तो कई ऐसे हिंदू हैं जो कि पाकिस्तानी और चाइना के दुश्मन हैं, उनको जो है कैबिनेट में ट्रंप ने अपनी ओर से जगह दे दी है और काफ़ी ऐसे अहम फैसले लिए जा रहे हैं साथियों, जो कि पाकिस्तान और चाइना को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले हैं। तो वीडियो कुछ इस तरीके से कुछ जो है मज़ेदार होने वाला है और आप सभी इसमें जो है रिएक्शन देने वाले हैं। पाकिस्तानी मीडिया भी रिएक्शन देने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखना साथियों। और चैनल अगर हम मुस्लिम्स बात करें तो मुस्लिम्स इतना सामने नहीं आ रहे। क्या वजह है? इस्लामोफोबिया है या फिर मुसलमानों की अपनी हरकतें खराब है? दोस्तों, इस वक्त अमेरिका के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन डोनाल्ड ट्रंप साहब की आ रही है उसमें या तो प्रो इंडिया लोग हैं जो डोमिनेट कर रहे हैं और उनमें से कुछ जो हैं वो या तो हिंदू हैं या इंडियन ओरिजिन हैं। आप तुलसी गबार्ड को देखें जो कि डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस है, जिनको आज डोनाल्ड ट्रंप ने नॉमिनेट किया है। वो एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं। उनकी जो ज़ाहिर बात है वालदा जो हैं वो प्रैक्टिसिंग हिंदू थी। उनके हवाले से ये बात की जा रही है कि वो एक इंतहाई, और बल्कि मैं देख रहा था कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे थे टू तुलसी गबार्ड कि तुलसी गबार्ड मेरी दोस्त है और उसको डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस बनने में मैं मुबारकबाद देता हूँ। ये देखें, दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि इंडियंस ओन कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि एक प्रो इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वॉशिंगटन में ट्रंप साहब की कैबिनेट में आ रही है। मैंने आपको सिर्फ 2 नाम बताए हैं। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोजीशन जो है वो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। रिमेंबर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इज द वन, ही इज अ चाइना हॉक, प्रो इंडिया। और माइक वॉल्स जो हैं, अगर आप उनकी माजी की स्टेटमेंट्स देखें तो वो, जैसे मैंने बताया, इंडिया कॉकस के चेयर रहे हैं। आप इसी से अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे इंडिया के लिए। आज देखें, इंडिया की लॉबी तगड़ी है अमेरिका के अंदर और वो लॉबी अपना काम कर रही है। एंड इट टुक देम ईयर्स। दे आर dedicated, motivated, committed, consistent, and they have not forgotten. वो नहीं भूले कि हमारा इंटरेस्ट क्या है और हम क्या है। They haven't forgotten.
उनको अपना, जिसे वो कहेंगे ना, वो नहीं भूले, और वो इस चीज़ को समझते हैं कि हमें जो हमें करना चाहिए हम वही करेंगे। सो मुझे ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल वक्त होगा, ठीक है, ये बड़ी आप जेहन में रख लें, पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल वक्त होगा। क्यों? कि ये सारे लोग पाकिस्तान के ऊपर क्रिटिकल हैं, एंड वी डू नॉट हैव अ फ्रेंड इन द यूएसए। हमारे पास अमेरिका के अंदर कोई दोस्त नहीं है, ना कांग्रेस में, ना स्टेट डिपार्टमेंट में। हुकूमतें हमारी एज ए कंट्री देखा जा रहा है, कोई हमारी पॉलिटिकल पार्टी, किसी का कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है जी, किसी का कोई कनेक्शन नहीं है। और ये मैं देख रहा था, अमेरिका के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं पीट हेगसेथ, ये भी पाकिस्तान को गालियां निकालते रहे माजी के अंदर कि पाकिस्तान के ऊपर हमें सैंक्शन लगानी चाहिए, ये भी करते रहे, ठीक है जी। सो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ समथिंग वेरी क्रेजी टाइम्स, और हमें इसको थोड़ा सा स्टडी करना है, अंडरस्टैंड करना है, देखना है कि कैसे चीज़ें जो हैं वो आइंदा आने वाले दिनों में हमारे लिए होती हैं। पाकिस्तान के साथ ना अमेरिका वाले काम करना चाहते हैं, आपका इस्लामिक मुल्क सऊदी अरेबिया वो भी नहीं करना चाहती पाकिस्तान के साथ काम। देखें, वो भी इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है। आपको पता है कि इंडिया के जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर सौदिया नहीं गए, तो सौदिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर इंडिया पहुंच गए हैं उनको लेने के लिए, मिलने के लिए, उनके साथ अपनी बिजनेस टाइज बेहतर करने के लिए। वाह वाह वाह। और अगर पाकिस्तानियों के साथ देखा जाए तो चाइना बहुत ज्यादा काम कर रहा है, इसके पीछे ही बहुत बड़ी वजह है। चाइना कोई हमारा वो नहीं है कि हमारा बड़ा एहसास करेगा, कुछ भी नहीं। चाइना ने यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग्स में, जितनी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ है, इनका पूरा स्टाम्प होता है, पूरी एक लिखत पढ़त होती है, उसमें एग्रीमेंट में लिखा जाता है कि अगर आप किस्तें नहीं दोगे तो ये प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। इंडियंस को दाद देनी पड़ेगी कि वो कहाँ जाके बैठ गए और कहाँ जाके, मैं कहती हूँ, हुक्मरानी कर रहे हैं भाई वो। देखिए, ये बोलने में बहुत आसान है कि डोनाल्ड ट्रंप ने रख लिया गवर्नमेंट ऑफ एफिशिएंसी में, लेकिन एज इसको प्रैक्टिकल करना बहुत मुश्किल है। एवं आम बंदा तो नहीं जाएगा, आम बंदा डोनाल्ड ट्रंप को देखता बड़ी मुश्किलों से है। अच्छा खासा जो ये रामा स्वामी अच्छा खासा तगड़ा और अमीर बंदा है, वो फंडिंग करता रहा है सारी कंपेन की जब ये इलेक्शन हो रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के। देखिए, अमीर होना एक अलग बात है, हो सकता है रामास्वामी से ज्यादा हमारे पास पाकिस्तानी अमीर हो, लेकिन एक अपनी इज्जत होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। धोखेबाजी एक अलग चीज है, अमीर होना अलग चीज है, धोखेबाजी अलग चीज है। रामास्वामी धोखेबाज नहीं था, इस वजह से उसको ये पोस्ट मिली है। यहाँ पे हमारे पास अमीर भरे पड़े हैं, नवाज शरीफ देख लें, जरदारी देख लें, इमरान खान देख लें, इतने पैसे, आपकी सोच है सिंध में इनकी जगह ही नहीं खत्म होती। लेकिन क्या बात है, धोखेबाजी है। धोखेबाजी जिस दिन खत्म हो सकता है उस दिन डोनाल्ड ट्रंप हमें भी रख ले किसी पाकिस्तानी किसी जगह पे। मैडम, ये तो ट्रस्ट की बात है ना, एतबार की बात है। देखें, वो एतबार के काबिल हैं तो ट्रंप भी उन पे एतबार कर रहा है। इंडियन डीलिंग में, लेन देन में, तिजारत में, हर शोबे में पाकिस्तानियों से बहुत आगे हैं। अगर पाकिस्तानियों से वो सैंपल मंगवाएं तो ये 10 चीज़ों का अगर सैंपल भेजते हैं और 10,000